आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ बेटे आप सब खैर आफियत से होंगे। जी बेटे, सबसे पहले तो एक अहम बात जो आप नोट करें, कल हमारा लेक्चर नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ये आपको क्लास में ये मैसेज सेंड किया था सबको। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने नहीं ये नोट किया हो, तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं अपने लेक्चर का आगाज़ इसी नोट से करूं, आपको लिखवा दूं, आपको नोट करवा दूं। सब नोट कर लें इस चीज़ को कि बेटा ये टाइम टेबल के मुताबिक ये जो आपका होम इकोनॉमिक्स मजमून है, इसका लेक्चर हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगा। और वो कौन से 3 दिन हैं, नोट कर लें, बुध, जुमेरात और हफ्ता। इन 3 दिनों में होम इकोनॉमिक्स का लेक्चर हुआ करेगा और इन्हीं 3 दिनों में आपका ये काम आपको क्लासरूम में सेंड किया जाएगा। और जो बाकी 3 दिन हैं, सोमवार, मंगल और जुमा, उन 3 दिनों में इसका लेक्चर नहीं होगा, इसलिए उन 3 दिनों में इसका काम आपको सेंड नहीं किया जाएगा। तो कोई भी बच्चा बार बार ये नहीं कहेगा कि हमें काम क्यों नहीं आ रहा। टाइम टेबल के मुताबिक जो दिन तय हैं इस मजमून के लिए, उन्हीं दिनों में आपको इसका काम आएगा, बुध, जुमेरात और हफ्ता को। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। गुज़िश्ता लेक्चर जो हमारा था बेटा, वो होम इकोनॉमिक्स को समझना, हमारा सबक नंबर 1 होम इकोनॉमिक्स को समझना का जुज़ नंबर 1.1 होम इकोनॉमिक्स की तारीफ़ हमने पढ़ा था, जिसमें हमने निकोलस डोर्सी के मुताबिक पढ़ा होम इकोनॉमिक्स को, और क्रिस और एलिज़ाबेथ ग्रैंडल के मुताबिक पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा कि होम इकोनॉमिक्स का जो इल्म है वो हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार अदा करता है। आज हम 1.1 जो जुज़ है उसका बकिया हिस्सा जो है वो पढ़ेंगे। उसमें क्या है, घरेलू इंतज़ाम और इंतज़ाम, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलते हैं इसकी तरफ, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। घरेलू इंतज़ाम एक ऐसा अमल है जिसके तहत हम सोचते हैं कि मौजूद ज़राए को इस्तेमाल करने के लिए कैसे मंसूबा बंदी करें, उन पर अमल करें और तज्ज़िया कारी के अमल में फ़ैसला करें कि हम घरेलू मकासद हासिल करने में किस हद तक कामयाब होते हैं। अच्छा, घरेलू इंतज़ाम बेटा क्या होता है? घर का बंदोबस्त। अब अगर देखा जाए तो बेटे, हर घर का जो निज़ाम है वो दूसरे घर से मुख्तलिफ है, हर घर का रहन सहन मुख्तलिफ है, हर घर के रस्म व रिवाज, हर घर का तौर तरीके जो हैं वो दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह हर घर में आने वाली आमदनी भी दूसरे घर की आमदनी से मुख्तलिफ है, हर घर के वसाइल व ज़राए भी मुख्तलिफ हैं, हर घर के जो अफराद हैं उनकी तादाद, हर घर में जो एक रहने वाला कुंबा है उसकी तादाद दूसरे घर के ख़ानदान से मुख्तलिफ होगी, ख़ानदान के अतवार क्या हैं, ख़ानदान के तरीक़े क्या हैं, वो मुख्तलिफ होंगे। तो इसी तरह जो घरेलू इंतज़ाम है वो हमें अपने घर का जो निज़ाम है उसको अपने घरेलू बंदोबस्त को जो है वो अपने घर के सब चीज़ों को सामने रखते हुए हमें अपने घर का एक सिस्टम लेकर चलना है ना। तो घरेलू इंतज़ाम वो क्या लिख रहा है यहाँ पर कि घर का जो बंदोबस्त यानी घरेलू इंतज़ाम एक ऐसा अमल है जिसमें रह कर हम ये सोचते हैं कि जो हमारे घर में जो हमारे मौजूदा ज़राए हैं उनको हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। हम अपने मौजूदा ज़राए को इस्तेमाल करने की जो मनसूबा बंदी है वो अपने घरेलू इंतज़ाम को सामने रखते हुए करते हैं, और फिर उसी मनसूबा बंदी पर हम अमल करते हैं। और फिर तज्ज़िया कारी के अमल में, तज्ज़िया कारी क्या होता है, किसी भी चीज़ के जो अज्जा हैं उनको अलग अलग करना, यानी कोई भी चीज़ है तो उसके पार्ट्स जो हैं, उसके छोटे छोटे आगे जो पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करना। तो फिर हम जब एक मनसूबा बंदी कर लेते हैं अपने ज़राए को इस्तेमाल करने की, तो फिर हम उसी पर अमल करते हैं और फिर तज्ज़िया कारी के अमल को सामने रखते हुए हम फ़ैसला करते हैं कि जो हमारे घरेलू मकासद थे क्या हम उनको हासिल करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, और अगर हम कामयाब हुए हैं तो हम किस हद तक कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो इसी अमल को कहा जाता है घरेलू इंतज़ाम। इसी तरह नीचे हमें दिया गया इंतज़ाम। इंतज़ाम अब क्या है? इंतज़ाम यानी बंदोबस्त। बंदोबस्त अब क्या है? इंतज़ाम एक इनफरादी अमल है जिसमें ज़राए व वसाइल का बेहतर इस्तेमाल किया जाता है। अब इंतज़ाम क्या है? जिसमें हम अपने ज़राए व वसाइल का इस्तेमाल जो है वो बेहतर तरीके से करते हैं। नीज़ ख़ानदानी मकासद को पेश नज़र रख कर कुनबे के ज़राए वसाइल को बेहतर तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि घरेलू माहौल खुशगवार हो, जिसको हम घरेलू इंतज़ाम या होम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इंतज़ाम यानी बंदोबस्त एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने वसाइल और ज़राए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं, और फिर हम अपने जो ख़ानदान की जो ज़रूरियात है, जो उसके मकसद हैं हमारे ख़ानदान के, उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है अपने ख़ानदान के वसाइल और ज़राए को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर इस तरह जो हमारा घर का माहौल है वो खुशगवार रहता है, पुरसुकून रहता है, और हमारा घर एक बेहतर अंदाज में
چلتا ہے اور گھر کے جو تمام افراد ہیں ان کی تمام ضروریات بہتر انداز میں پوری ہوتی جاتی ہیں. گھر کے تمام مقاصد جو ہیں ہم نے حاصل کرنے ہوتے ہیں وہ ہمیں بہتر انداز میں حاصل ہوتے ہیں. تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھریلو انتظام یا ہوم اکنامکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو 1.1 میں پہلے ہم نے یہ ایک سوال کیا تھا جس میں ہم نے یہ دونوں چیزیں یہ ایک پورا کیا تھا. دوسرا ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کا علم کیا کردار ادا کرتا ہے. یہ گزشتہ تھے. ٹھیک ہے، اب 1.1 میں آگے یہ تیسرا سوال بن رہا ہے گھریلو انتظام، اور یہ چوتھا بن رہا ہے یہ گھریلو انتظام یا ہوم اکنامکس. اچھا، اب آپ یہ سوال کس طرح اپنی کاپی پر لکھیں گے؟ تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام دن لکھیں گے، حاشیہ لازمی لگائیں گے، پھر آپ لکھیں گے عنوان باب نمبر 1 ہوم اکنامکس کو سمجھنا. پھر ذیلی عنوان میں لکھیں گے 1.1. اب 1.1 کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 کرنا ہے، تو وہ لکھیں گے. سوال 3 کیا ہے؟ گھریلو انتظام کیسا عمل ہے، جس میں آپ یہ جواب لکھیں گے پورا. ٹھیک ہے، پھر سوال 4 گھریلو انتظام یا ہوم اکنامکس کسے کہتے ہیں، تو اس میں یہ والا جواب لکھیں گے. انتظام ایک انفرادی عمل ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک ہوم اکنامکس کہتے ہیں تک. یہ دونوں سوالات بیٹے آپ اپنی جماعت کی کاپی پر لکھیں گے صفائی سے، اور انہی 2 سوالات کو آپ یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں دکھاتی چلوں بیٹے، ہم اپنی مشق میں بھی دیکھتے جائیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمارا مشقی سوال کون سا جو ہے وہ کور ہوتا جا رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں مختصر سوالات جو ہیں ان میں پہلا ہوم اکنامکس کی تعریف والا سوال تو وہ بھی ہمارا کور ہو چکا ہے. یہ دیکھیں یہ ہوم اکنامکس کی تعریف ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں بھی اس کی تعریف ہے. اگر صرف آئے ہوم اکنامکس کی تعریف تو آپ یہ سارا لکھیں، اور اگر یہ بھول جائے تو آپ اس میں سے کوئی بھی تعریف لکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہ آپ نام نہ لکھیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے آپ سے نام دے کر نہیں پوچھا کہ اس کی تعریف لکھیں، اور اگر کوئی نام دے کر پوچھا گیا ہو پھر لازمی طور پر آپ نے اسی کی تعریف لکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آ جائیں اس میں ہمارا اور کون سا کور ہو رہا ہے سوال. یہ دیکھیں تیسرا گھریلو انتظام کی تعریف، تو اس میں یہ بھی آج ہم نے پڑھ لیا گھریلو انتظام. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے تیسرے کا جواب. تو یہ آپ نے یہ جو آج میں نے 2 کروائے ہیں گھریلو انتظام اور انتظام، ان دونوں کو یاد بھی کرنا ہے اور کاپی پر آپ نے لکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے بیٹے.